हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बटर स्कॉच चिक्की की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने के लिए फ्रीज में रख सकते हैं। अगर आप उसको ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं तो एयर टाइट कंटेनर में रखकर डीप फ्रीज़र के अंदर कम से कम 3 से 4 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आप इसको यूज़ करें, इसको आप यूज़ कीजिए और वापस डीप फ्रीज़र में रख लीजिए। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेजरमेंट कप से 1 कप चीनी लिए है, आधा कटोरी बादाम को छोटे टुकड़ों में किया हुआ और आधा ही कटोरी काजू को छोटे टुकड़ों में कर लिया है। आप बादाम भी ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं और अखरोट की टुकड़ी भी ले सकते हैं। आप चाहो तो तीनों को ऐड कर लीजिए, नहीं तो जो आपको पसंद है उस ड्राई फ्रूट्स को आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जितनी चीनी है यानी चीनी 1 कप है तो ड्राई फ्रूट्स 3/4 क्वांटिटी में ही रखिए, क्योंकि कैरमलाइज के लिए चीनी थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में रहनी चाहिए ताकि अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट्स कोट हो जाए। थाली में ब्रश से ग्रीस कर लेंगे। ये प्रोसेस बटर सॉस की चक्की बनाने से पहले करना है, क्योंकि जैसे ही वो बनती है बहुत ही जल्दी थिक हो जाती है। बटर लगाने से बटर स्कॉच की चक्की को निकालने में आसानी रहेगी। आप जमाने के लिए किसी भी थाली, प्लेट या जो भी आपको सूटेबल बर्तन लगे उसमें आप ग्रीसिंग कर लीजिए। तो अब अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और थाली को साइड में रख देंगे। कढ़ाई में आप चीनी ऐड करेंगे और मीडियम गैस फ्लेम पे चीनी को मेल्ट होने देंगे और कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि चीनी नीचे लगे नहीं। और गैस फ्लेम को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक गैस के बर्नर का गैस फ्लेम अलग अलग होता है। तो आप इसको लो कर लीजिए या मीडियम टू लो या मीडियम कर लीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, गैस फ्लेम को हाई नहीं करना है, नहीं तो चीनी जल जाएगी। कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती है। तो अब आप देख सकते हो चीनी धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो गई है और उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। तो कंटिन्यू मिलाते रहना है ताकि नीचे लगे नहीं। जब तक अच्छी तरह से नहीं घुल जाएगी तब तक बहुत सारे स्टेज आएगी। तो ये थोड़ी सी थिक हो गई, इसका कलर भी चेंज होगा और अलग अलग कलर में चेंज होगा। चीनी अब थोड़ी सी मेल्ट होनी शुरू हो गई है, तो आप देख सकते हो उसका कलर भी हल्का सा गुड़ जैसा चेंज हो गया है। स्पैचुला पे जो चिपकी हुई चीनी है उसको नाइफ से उतार लेंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। बटर स्कॉच की चिक्की बनाना बहुत ही इजी है, तो आप इजीली घर पे बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा कैरमलाइज बनकर तैयार है और बहुत अच्छा कलर आया है। इस स्टेज पे बहुत ही केयरफुली ध्यान देना है, नहीं तो हमारा कैरमलाइज जलने का डर रहता है। 1 चम्मच बटर स्कॉच एसेंस ऐड करेंगे। एसेंस डालने से बहुत अच्छा अरोमा आता है। ये प्रोसेस बहुत ही क्विकली करना है। अगर आपको गैस फ्लेम ज़्यादा लगे या हाई लगे तो आप गैस को स्विच ऑफ कर दीजिए। अब इसमें काजू और बादाम की टुकड़ी को ऐड करेंगे और क्विकली मिक्स करेंगे, क्योंकि कैरमलाइज बहुत ही जल्दी थिक हो जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत ही क्विकली करना है, यानी जल्दी जल्दी करना है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो अब गर्मा गर्म थाली में पोर कर देंगे, यानी डाल देंगे। बहुत ही केयरफुली डालना है, क्योंकि कैरमलाइज बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर ये हल्का सा भी हाथ के लग गया तो जलने का डर रहेगा। अब स्पैचुला से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे, यानी इसकी पतली सी शीट बना लेंगे। तो ये प्रोसेस भी बहुत ही क्विकली करना है, क्योंकि कैरमलाइज बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चिक्की को थाली में अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है, यानी फैला लिया है। अब रूम टेम्परेचर पे
अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे रखे हुए 1 घंटा हो गया है और चिक्की अच्छी तरह से जम गई है। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कैरमलाइज कलर भी आ गया है। अब इसको तोड़कर छोटे छोटे पीस में कर लेंगे ताकि मोर्टल यानी ओखली के अंदर इसको दरदरा पाउडर बनाने में आसानी रहे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। तो आप बटर स्कॉच की चिक्की को मोर्टल में यानी ओखली में दरदरा कूट लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही पीसना है और एक साथ भी नहीं डालना है क्योंकि कैरमलाइज स्टिकी होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है और उसका पाउडर बनाना है। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से पाउडर बनाना है। तो अब हमारी बटर स्कॉच की चिक्की बनकर तैयार है। इसको आप बटर स्कॉच आइसक्रीम में इस्तेमाल कर सकते हैं, केक बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका शेक बनाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही बनाना ईजी है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।